Good morning, students. Myself, Mrs. Lakshmi Padiyar, Zero Bells English Medium School, मानसरोवर ब्रांच। आज हमने फर्स्ट पोयम में जो बेटी है उसमें हमने अच्छे से पोयम का गान कर लिया, एक्सप्लेनेशंस हो गया। अब हम उसके अभ्यास की तरफ प्रयाण करेंगे। मैं आपको पीडीएफ तो सेंड करूँगी ही, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स है आज वो थोड़े मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको ये पोयम और सारी बैक एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। चलो स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन 1 है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे? आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो आप क्या करोगे? तो उसमें आप अपने मंतव्य दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पीडीएफ में आंसर भेजूंगी वही लिखना है। आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो। और अगर ये एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैं फुल मार्क्स दूंगी आपको। तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पहले तो पढ़ाई करेंगे। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक नॉलेज को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी योग्यता कैसे पुरवार कर सकते हैं। और हमें हमारी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। हम लोग हमारा काम भले छोटा ही हो, परंतु सफल होने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन से कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, सारी दुनिया को देखेगी, दुनिया को समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को देखेगी और दिखाएगी भी। और बेटी किसी से कम नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चंस में बेटी पढ़कर क्या करेगी? बेटी अपने पाँव पर खड़ी होगी, दुनिया को समझेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन 3, बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करोगे? बेटी की तरह किसी का सहारा बनने के लिए पहले तो स्वयं सहारा देने लायक बनाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, फिर खूब धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थिनियों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसमें पूरी मदद करूंगा। लाचार और मरीजों की इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। और इस तरह दूसरों को सहारा देने की हमेशा मैं यथाशक्ति तत्पर रहूंगा, हमेशा कोशिश करूंगा। इस प्रकार मैं किसी को भी सहारा बनने के लिए बेटी की तरह यह सारे काम करूंगा। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? अब आप लोगों की तो एक्सपेक्टेशन सब अलग अलग होती है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती, सबकी योग्यताएं अलग अलग होती। तो इसमें आप अपना विचार रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं पीडीएफ में आंसर भेजूँ वो ही लिखना है। आप अपने मन से बनाकर आपकी जो क्या क्षमता है, आपकी क्या क्वालिटीज़ है, वो इसमें आप पुरवार कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे ये क्वेश्चंस का। बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर तो जरूर बनना चाहता हूँ, पर किसका डॉक्टर बनना चाहता हूँ? अपंगों का। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण हमारे देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकती। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पी पी कर जीते रहते हैं। मेरा प्रयत्न यही होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके, अपने बलबूते पे कुछ कर सके। यही मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ। ये हमने हमारे मंतव्य रखे, आप अपने मंतव्य भी इसमें पुरवार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ कि मैं लोगों को बुरे व्यसन से छुटकारा दिला सकूँ,
जाति पाति के भेद मिटाकर सबको समान बना सकूं, समान बनाने का पाठ पढ़ा सकूं, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार को मिटा सकूं। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ कि जहाँ कोई बेईमानी ना करे, कोई भ्रष्टाचार ना करे, सब खुशियों से रहे। तो इस प्रकार मैं एक आदर्श, एक उच्च देश का निर्माण करना चाहता हूँ, क्योंकि देश का निर्माण करने से पहले हमें समाज का निर्माण करना होगा। एक उचित अच्छा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं अपने जीवन में यह सब करना चाहता हूँ। अब ये सारे मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब क्वेश्चन थर्ड है, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। अब ये एक अच्छा सा हमें एक प्लांट बनाकर दिया गया, आपको भी आपकी नोटबुक्स में ड्रॉ करना है। हाँ बच्चों, अब जिसमें ये सारे वर्ड्स दिए हैं, क्या दिया है? मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कष्ट। अब शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ये तो खाली शब्द ही दिए हैं हमने, अब इनके अर्थ लिखने हैं। और अर्थ को किसमें? शब्दकोश के क्रम में according to the numbers you write in your notebook and draw this photo। ये प्लांट्स बनाना है और अकॉर्डिंग टू द नंबर आपको ये सारे वर्ड्स को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने हैं। जैसे कि मिसाल, तो उसका आएगा उदाहरण। सेकंड है गर्व, तो उसका आएगा, उसका गर्व का सिनोनिम्स वर्ड क्या बनेगा? अहंकार। अंबर तो आकाश बनेगा, शान तो प्रतिष्ठा बनेगा और कष्ट तो मुसीबत बनेगा। लेकिन ये सारे शब्दों को आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। समझ में आया? ठीक है, मैं सेंड कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट में आएगा उदाहरण, सेकंड में आएगा अहंकार, थर्ड में आएगा उदाहरण, फोर्थ में आएगा प्रतिष्ठा और फिफ्थ में आएगा मुसीबत। इस प्रकार से आपको सारे ये प्लांट्स के अंदर लिखने हैं और ये पूरा जो प्लांट्स बताया गया आपको नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इसमें ये जो सारे जो दिए हैं वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग टू द आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब क्वेश्चन स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1 है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह से वो सहारा बनने के लिए बेटी हमेशा लायक बनेगी और सहारा देने के लायक बन जाएगी। क्वेश्चन 2 है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी, अपनी बुद्धि का विकास करेगी। अपनी बुद्धि का वो पढ़ाई करके क्या करेगी? विकास करेगी और वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। क्वेश्चन 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह से बेटी तितली बनकर जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। अब क्वेश्चन 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्ना है। आपको समझ में आया? बेटी क्या बनना चाहती है? बेटी तारा बनेगी, चांद बनकर आसमान में चमकेगी और अपनी सारी इच्छाएं
बाग रूपी खिलने वाले फूल में फूल बनकर वो खुशबू देगी, तितली बनकर हवा को चूमेगी। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। अब क्वेश्चन 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब मैंने आपको पोयम एक्सप्लेन करी थी, ठीक है ना। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। इस प्रकार ये पोयम मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करी थी। इसमें से ये 2 काव्य पंक्ति है जो आपको समझानी है। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। जिस प्रकार आसमान में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश कीर्ति फैलाऊंगी। ये भावार्थ काव्य पंक्ति का है, जो कि मैं एग्जाम में पूछूं तो आपको वो भावार्थ लिखना है, मतलब भावार्थ समझाना है, ठीक है। अब सेकंड है, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। अब हमें ये पंक्ति को समझाना है। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। इस प्रकार अब इस पंक्ति को हमें समझाना है, हमें समझाना है। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी, बहुत तरक्की करूंगी, लेकिन फिर मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी, क्योंकि पढ़ लिख कर मेहनत करके मैं क्या करूंगी, अपने पांव चलकर वो मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी और मैं दुनिया को, व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी, और इस प्रकार मैं दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। अब क्वेश्चन 3, जो कि विलोम शब्द बनाने हैं। सफल है तो असफल लिखा है, तो उसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग। तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए, और उसका जो विलोम शब्द है उसका भी सेंटेंस बनाना है। आप सेंटेंस अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल रहता है। पहले सफल का सेंटेंस बनाओ, फिर असफल का सेंटेंस बनाओ, और इस प्रकार हमें ये सारे सेंटेंस विलोम शब्द के बनाने हैं, और इस प्रकार हम ये सारा पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी अच्छी हैंडराइटिंग में। ऊपर की लाइन को टच करके गुड हैंडराइटिंग में सारे के सारी पीडीएफ आपको लिखनी है, क्योंकि ओरल में मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, काफ़ी 3-4 बच्चों ने जो कि आधा लिखा, किसी ने छोड़ दिया में, और नोटबुक के 10 मार्क्स हैं। अच्छी राइटिंग से लिखोगे तो यू डिज़र्व 10 आउट ऑफ 10। सो आपको ये पूरी पीडीएफ जो मैं भेज रही हूँ वो आपको आज मैंने पीडीएफ पूरी समझा भी दी है, और आपको जो पीडीएफ सेंड करी वो आपको अच्छी राइटिंग में लिखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।